चलिए, तो हम दोनों में रिलेशन क्या देखते हैं। फोर्स, एकांक आवेश पर लगता हुआ फोर्स जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, और इसको हम स्मॉल डिस्टेंस से डिस्प्लेस किए तो ये फोर्स बटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इजकल टू वर्क डन, और यही वर्क डन जो है ये वर्क डन हुआ, ठीक है। और यही इन्फिनाइट, जीरो से इन्फिनाइट डिस्टेंस को ले जाने में जो वर्क डन होता है वही वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसी वर्क डन को कहते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, यही पोटेंशियल है। यही तो होता है क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और वर्क डन और इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच ये रिलेशन है, इसको याद रखिएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि किसी भी पॉइंट पर हम कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। तो यहाँ मान लिया कि क्यू चार्ज है, एक बॉडी है, और एक रेखा पर दो पड़ोसी बिंदु P और Q है, जिसकी दूरियां क्रमशः R और R प्लस dr है। मतलब ये थोड़ी सी दूरी जो हम लिया वो dr लिया, ठीक है। अब एकांक धन आवेश को Q से P तक लाने में किया गया कार्य, वर्क डन, कितना होगा ये पहले हम लोग देख चुके हैं, इतना होगा। तो अब क्या होता है कि इन्फिनिटी से लाने में कितना कार्य होगा, तो ये इन्फिनिटी से R तक लाए, जो कार्य हुआ ये R है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर R है। तो इन्फिनिटी से R तक लाने में किया गया कार्य हम निकालते हैं। ये कैलकुलेशन आपकी अपनी है। यहाँ E का मान बैठा दिया, E का मान जो है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, और Q/R² होता है। यही मान यहाँ पर बैठा दिया, और ये स्मॉल डिस्टेंस R dr है, dr रख दिया। तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो चलिए यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, इसके मान को निकालते हैं। तो हम कितना पाते हैं इंटीग्रेशन में, देखिए आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, जहाँ पर दिक्कत होगी वहाँ पर बता देंगे। ये इतना चला है वर्क डन, यही वर्क डन एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है, जो कि ये है, ये पोटेंशियल है। हम लोग अब कंडेंसर के बारे में देखेंगे, या कैपेसिटर के बारे में देखेंगे, कैपेसिटी को देखेंगे, ठीक। इसमें क्या है कि जब हम किसी पिंड पर चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ता है। ये चार्ज दे दिए,
जितना अधिक चार्ज देते हैं उतना अधिक पोटेंशियल बढ़ता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि V बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। Q का मान जितना अधिक देंगे पोटेंशियल उतना बढ़ेगा। ठीक है, अब एक एकांक हम चार्ज को मतलब या इतना चार्ज को दें कि पोटेंशियल 1 से बढ़े। द अमाउंट ऑफ चार्ज विच राइजेज द पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी बाय 1 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि यहाँ Q चार्ज दिया और पोटेंशियल V से बढ़ गया, तो Q चार्ज देने में पोटेंशियल V से बढ़ता है। तो एक यहाँ पर जो है हम पोटेंशियल को 1 वोल्ट से राइज करना चाहते हैं, इसको एक मान, तो यहाँ चार्ज कितना देना पड़ेगा Q/V। तो इतना चार्ज देना पड़ेगा। यही जो है वह क्या कहलाता है कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। फिर से समझ लीजिए कि मान लिया कि Q चार्ज दिया और किसी भी बॉडी का पोटेंशियल V से बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो V से बढ़ गया, तो 1 वोल्ट को बढ़ाने के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा एक नियम से। तो इसको नीचे कर देते हैं, Q/V लिखते हैं। यही दिस अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ डेड बॉडी। तो C बराबर हम कितना चलाया, कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी इज इक्वल टू कितना चलाया वो Q/V। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। यूनिट ऑफ C, कैपेसिटी का यूनिट जो है फैराड है, और इसका डायमेंशन लेते हैं तो IT है। अब कंडेंसर किसे कहते हैं, यहाँ कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या है, एक ऐसा साधन है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम किसी भी बॉडी का, किसी भी पिंड का अधिक से अधिक पोटेंशियल को बढ़ा सकें। अधिक से अधिक चार्ज रखें और कम से कम पोटेंशियल बढ़े, ऐसा साधन अपनाते हैं। यानी अधिक से अधिक चार्ज को हम स्टोर कर सके और कम से कम उसका पोटेंशियल बढ़े, तो ऐसी युक्ति को हम लोग कंडेंसर कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। कंडेंसर कितने प्रकार के जनरली होते हैं, तो पैरेलल प्लेट कंडेंसर, दूसरा है स्फेरिकल कंडेंसर, तीसरा है सिलेंड्रिकल कंडेंसर। अब हम लोग बारी बारी से इसको देखेंगे। तो पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैसे क्या होता है उसको देखेंगे। होता क्या है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, 2 प्लेट है। एक प्लेट को हम चार्ज दिया और दूसरे प्लेट को इसके नज़दीक में रखा, तो होता क्या है, यहाँ पर इंडक्शन होता है, प्रेरण होता है। तो प्रेरण के फलस्वरूप इसके निकटवर्ती सतह पर माइनस चार्ज आ जाता है और दूरवर्ती सतह पर प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखते हैं कि माइनस चार्ज आने के कारण जो है इसके प्रभाव को थोड़ा सा कम किया। तो यहाँ चार्ज के प्रभाव को थोड़ा सा कम किया तो इसका पोटेंशियल कम हो जाता है। क्यू चार्ज दिया, ये पोटेंशियल कम हो जाता है। अब पोटेंशियल कम हो जाता है तो कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब इसमें एक युक्ति हम और अपनाते हैं। ये पैरेलल प्लेट है, ये चार्ज दिया और इंडक्शन के फलस्वरूप इसके निकटवर्ती सतह पर पॉजिटिव चार्ज, दूरवर्ती सतह पर ये निकटवर्ती सतह पर नेगेटिव चार्ज, दूरवर्ती सतह पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस प्लेट को हम भूधृत कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं, तो सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो इसके कारण थोड़ा सा जो पोटेंशियल में वृद्धि हुई थी वो और कमी हो गई पोटेंशियल। तो पोटेंशियल में और कमी हो गई तो कैपेसिटी और बढ़ गई। तो ये पैरेलल प्लेट कंडेंसर में हम देखते हैं। अब पैरेलल प्लेट कंडेंसर की क्या होती है, जब उसका एरिया अधिक करते हैं तो कैपेसिटी बढ़ती है। दोनों प्लेटों के बीच जब कोई मटेरियल रखते हैं जिसका विद्युतशीलता ज़्यादा है, परमिटिविटी ज़्यादा है, तो क्या होता है कि उसका कैपेसिटी बढ़ेगी। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को जितना कम रखेंगे उतना अधिक कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये तीनों को मिला देते हैं तो हमें एक आंकड़ा तैयार होता है, C बराबर AED। यही पैरेलल प्लेट कंडेंसर का कैपेसिटी हुआ। ठीक, अब कंडेंसर की कैपेसिटी को निकालने के लिए जान गए, तो हम अब जानेंगे कि कंडेंसर को अगर हम पैरेलल रूप से जोड़ते हैं, ये कंडेंसर नंबर, कंडेंसर C1 कैपेसिटी, C2 कैपेसिटी, C3 कैपेसिटी, तो पैरेलल रूप से जोड़ने पर ये पैरेलल रूप से जोड़ दिया आपस में, तो इसका कैपेसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कंडेंसर्स वो कितना होता है, द इन्वर्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ ऑल कंडेंसर्स का एडिशन होता है। ठीक है। और जब सीरीज में जोड़ते हैं, यहाँ पर देखिए, दो प्लेट में से एक प्लेट को जिस पर चार्ज देते हैं वो कलेक्टिंग प्लेट कहलाता है। कलेक्टिंग प्लेट, और जो चार्ज को रखने में मदद करता है उसको कंडेंसिंग प्लेट कहते हैं। कंडेंसिंग प्लेट, ठीक है। तो कलेक्टिंग प्लेट, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये कंडेंसिंग प्लेट है, ये कलेक्टिंग प्लेट है, ये कंडेंसिंग प्लेट है। तो इसके कंडेंसिंग प्लेट को दूसरे के कलेक्टिंग प्लेट से, फिर दूसरे का कंडेंसिंग प्लेट तीसरे के कलेक्टिंग प्लेट से, और तीसरे का कंडेंसिंग प्लेट चौथे का, और नहीं तो इसको अंतिम अगर मान लेते इसको अर्थ में डाल देंगे। अब क्या करते हैं कि जब इस पर Q चार्ज देते हैं प्लस में, तो इसके आंतरिक सतह पर -Q और बाहरी सतह पर +Q, इतना ये आता है। और ये +Q चार्ज फिर इसमें चला जाता है,
फिर इसके आंतरिक सतह पर माइनस क्यू, बाहरी सतह पर प्लस क्यू। थोड़ा सा बड़ा सा पिक्चर बना करके दिखाते हैं। ये हुआ एक, ये हुआ, ये कैसे काम करता है ये देख रहे हैं। तो जब इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया तो इसके आंतरिक सतह पर माइनस क्यू और बाहरी सतह पर प्लस क्यू, ये प्लस क्यू चार्ज आता है। ठीक है। इसी प्रकार से क्या होता है कि प्लस क्यू चार्ज जो है इस पर चला आता है। अब इंडक्शन के द्वारा इस पर माइनस, इस पर फिर प्लस, तो फिर प्लस इसके कलेक्टिंग प्लेट पर चला आया, फिर आंतरिक सतह पर माइनस और बाहरी सतह पर प्लस, और ये प्लस चार्ज क्या होगा, अंतोगत्वा पृथ्वी में चले जाते हैं। इस तरह से ये काम करता है। तो जब श्रेणी क्रम में कंडेंसर को जोड़ेंगे, इसका समतुल्य इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर C होती है तो क्या होता है, सभी कैपेसिटर के कैपेसिटियों का बीजगणितीय योग, मतलब साधारण योग जो है समतुल्य कंडेंसर का कैपेसिटी होती है। यहाँ पर ये हम लोग देख रहे हैं। तो सीरीज में ये है और पैरेलल में ये है, देख चुके हैं। ठीक। अब कंडेंसर का एनर्जी जो होता है वह हाफ CV² होता है, मतलब उसकी कैपेसिटी और उस पर पोटेंशियल के स्क्वायर। यहाँ वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी नहीं समझिएगा। ठीक, चलिए।